हांसी के गांव ढाणी पिरावली में देर रात्रि को एक मकान में लगी भयंकर आग, लाखों रुपए का नुकसान। मकान में सो रहे व्यक्ति उठे और मचाया शोर। लोगों ने बाहर सीढ़ी लगाकर परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयंकर लगी कि छत का लेंटर भी नीचे गिर गया और घर में रखा सामान ढेर हो गया। देखिए पूरी वीडियो। बता दें कि रात के 12 बज चुकी है और हम इस समय ढाणी पिरावली गांव से जुड़ चुके हैं। रामलाल के मकान में भयंकर आग लगी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। फायर ऑपरेटर के पद पे हूँ जी मैं। फायर ब्रिगेड। क्या हो गया? हाँ जी। तो कैसे लगी आग, पता चलो आपको? ये जी बता रहे हैं जी, मकान मालिक बता रहे हैं जी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा है जी मकान में आग। और इन्हें सोते बड़े मतलब सोए हुए थे, तो इन्होंने मतलब कि उसके बाद पता चला कि घर में आग लगी हुई है शॉर्ट सर्किट। और इन हमारे पास कॉल आई जी डायल 112 से। हम तुरंत यहाँ पे मौके पे पहुंच गए। हमने आग पे काबू पा लिया जी। तो कितनी गाड़ी आई है यहाँ पे? 2 गाड़ी आई है जी। 2 गाड़ी? हाँ जी। तो थोड़े बहुत लेट हो जाते तो वो नुकसान हो जाता है, बहुत भारी नुकसान था। लाइट भी कटवाई गई है। हाँ, यहाँ गांव की लाइट भी कटवाई गई है। और जब इन्होंने आके हाँ हमने जो बड़ी मुश्किल के बाद मतलब आग पे काबू पा लिया है। ये जसवीर भाई और काफी टाइम पाए यार मौका पा का वो तो आपको पता ही है जनाब की हड़ताल चली हुई है। जिनकी गाड़ी तो वो कटवाई यार, गांव वाले युवा साथियों ने पूरा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है जी। बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है। यो शुक्र है भाई साहब आगे टाइम पे बहुत अच्छा काम हो गया। जो इन्हें शुक्र है कि मान लो सब कुछ अच्छा करते हुए बहुत साथ निभाया। सर बात ऐसे है, फायर ब्रिगेड तो मौके पे पहुंचती है, लेकिन हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो हमारे कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं। वो मुद्दा आपको पता ही होगा, जो स्ट्राइक का मुद्दा है, वो स्ट्राइक वाला मुद्दा आपको सभी को पता ही होगा। लेकिन उस वजह से हमें बहुत परेशानियां शामिल हो रही है, क्योंकि वो हमारे जो एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर थे, जो 15-15, 20-20 साल का जिनका एक्सपीरियंस था, वो आज हमारे बीच में नहीं है, वो स्ट्राइक पे हैं। और ये हमें रोडवेज के ड्राइवरों की मदद लेनी पड़ रही है। और हम न्यूली जो एफओ है, जिनको हमारा टाइम पीरियड 2.25 साल हुआ है, हम वो हैं और हमारे साथ रोडवेज के ड्राइवर है। स्टाफ बिल्कुल ना के बराबर है। तो भाई साहब आपने फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और एक वृक्ष बहुत बड़ा था जो फायर ब्रिगेड में रास्ते में रुकावट बना हुआ था, उसको भी पीछे हटाते हुए और फायर ब्रिगेड आगे चली गई और तुरंत काबू पा लिया। और इससे जान माल की नुकसान की काफी बचत होगी। कितने का नुकसान हुआ है मकान में? लगभग 3-4 लाख का नुकसान हो गया। 4.5 लाख का नुकसान हुआ जी। एप्लीकेशन में लिखवा के भी आए ये भाई स्टाफ के थे। ये भी फर्नीचर सारा जल गया जी उसका बेचारा का। बिस्तरे कमरे 2 कमरे की मकान रामलाल वर्मा का, रामलाल सनोप बसंतलाल का है। हाँ। तो आपको बता दें कि रात के 12 बज चुकी है और हम इस समय ढाणी पिरावली गांव से जुड़ चुके हैं। रामलाल के मकान में भयंकर आग लगी है। उसके बाद की बात की जाए तो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। गांव के लोगों ने भी कहीं न कहीं पूरी मदद करी है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ी सी लेट हो सकती तो आसपास के कई मकानों को चपेट में ले सकती थी। इस समय दिखा रहे हैं गाँव के लोग, रात के समय है, 12 बज चुकी है और इन्होंने पूरी मेहनत करी है। गांव के लोगों ने मेहनत करी है, युवाओं ने मेहनत करी है, जो कि एक पड़ोसी के मकान को बचाने का काम भी किया है। लेकिन बता दिए आपको, उनके मकान में जो भी सामान था सब में जल के राख हो चुका है। करीब 4.5 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। और भाई साहब 4.5 लाख का नुकसान? हाँ, लगभग बेड सोफा सब कुछ जल गया, कूलर कालर सब जल गए। और ये तो फायर ब्रिगेड धस चुकी थी, उसके बाद भी गांव वालों ने कम से कम 50 बंदों ने फायर ब्रिगेड को बाहर निकाला। नाली से धस चुकी थी, फिर भी सभी गांव वालों का हौसला एक हो गए और फायर ब्रिगेड। तस्वीर दिखा रहे हैं, युवा है इसमें, गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिनके मकान में आग लगी है। घर के अंदर आग लगी का दस है। रात के 12 बजे से अधिक का समय हो चुका है। लेंटर भी छत का पड़ चुका है। ये दिखा रहे हैं, बिल्कुल छत का पूरा लेंटर भी गिर चुका है, पूरा सामान। ये तस्वीर ये देखिए सब में ये बेड बुड दिखा रहे हैं आपको।
ये बेड बूट वगैरह सब तुम्हें खाक हो चुका है और छत का लेंटर भी गिर चुका है, भारी नुकसान हुआ है। वैसे मकान आपका ये? हाँ जी मेरा है। तो कैसे लगी आग? आग मेरा जी इस परला कमरा में लग गई है, पूरे सारा फैल गई थी आग। अच्छा अच्छा, तो भारी नुकसान हो गया। हाँ भाई नुकसान है। नहीं चला हम उठे थे जब देखे हम बच गए खुद हम। कितने बजे की बात? हाँ मैं 10 बजे। हाँ जी। तो उस टाइम उस कमरे में कौन था जिसमें शॉर्ट उस सर्किट? कमरा मैं था जी, मेरी मिसेज थी, बाड़ा गुड़ तो किस तरह से शॉर्ट सर्किट के इन्वर्टर पे हुआ या कोई प्लग वगैरह में? ना जी मेरे नहीं जी, किस तरह है जी। उस कमरे में नहीं हुआ जी, पीछे वाले कमरे में हुए थे, आगे वाले कमरे में सो रहे थे। हाँ जी हाँ पीछे वाला। पीछे वाला जो कच्चा मकान था उसमें लगी है जी पहले। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। तो फिर आप हम बच गए जी। इनको कैसे- तो कौन कौन घर में सो रहा था? इनको आज बाहर से इन्वर्टर सीढ़ी लगा के बैटरी सब उतारा कुछ गया बढ़ है गया जी। जी। नहीं, कौन कौन घर में सो रहा था उस समय? मैं था जी, मेरी माता थी जी, मेरी मैडम थी जी। अच्छा, 3 जने थे। हाँ 3 जने थे हम। तो वो घर के हम मैंने समझे। जाग आई जी पहले जी, मैंने जाग आई जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी तो एकदम आपको जाग आ गई एकदम? कैसे महसूस हुआ, मतलब सुगंध हाँ आया? जी ना, ये पटाखा बोले जी, पटाखे बोले जी। वो लेंटर पड़ गया सारा है, जो बेड बूड सोफा साफा सब अलमारी अलमूरी सब पड़ गई, बैटरी इन्वर्टर सब पड़ गया सारा सब। क्या नाम है आपका? घाट रामलाल जी। कैसे बच के निकले आप? बाहर से सीढ़ी लगा के उतारे गए हैं जी। सीढ़ी लगाई जी मकान फिर नीचे उतरी जी। अच्छा। हाँ मरजंदे भीतर आओ, भीतर आ गया आग सारा हो गया। अच्छा, सीढ़ी लगा के उतरे हो? हाँ जी सीढ़ी लगा उतारा जी भैया अपना न सारा गांव न वो सारा गांव इकट्ठा रहता है जी, गांव वाला पड़ोसी सारे सीढ़ी लगाए हुए नीचे उतरे। हाँ भाई साहब, प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो मुआवजा है वो पूरा दिया जाए। 4-5 लाख का नुकसान हो गया है, इसको सरकार पूरी इसकी मदद करे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी, बहुत ज्यादा। हम सोच रहे हैं कि सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इस भाई साहब को पूरा मुआवजा दिया जाए। 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इनको, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। कम से कम इसकी भरपाई पूरी हो जाए। देखो ये बहुत गरीब आदमी है, टेम्पो चला के ना अपना गुजारा कर रहा है जी, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। इनको मुआवजा मिलना ही मिलना चाहिए, ये सरकार से दरख्वास्त अपनी।